आर्यन दिन में तो एक साधारण डिलीवरी बॉय लगता था, पर रात में वह असल में एक छिपा हुआ तांत्रिक साधक था जो शैतानों को पकड़ने और लोगों को विष मृत्यु से बचाने का काम करता था। उसकी दैवी चिकित्सा कला इतनी गहरी थी कि वह मरते हुए शरीरों में फिर से प्राण फूंक सकता था और हड्डियों में मांस उगा सकता था। एक दिन वह डिलीवरी करने एक आलीशान बंगले पहुंचा जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली घटनाएं इंतजार कर रही थीं। सामने थी सिया वर्मा, एक बड़े कारोबारी घराने की बेटी जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। कमरे में विचित्र सन्नाटा था, मानो कोई तांत्रिक जासूसी चल रही हो। तभी अचानक एक फूलदान टूटकर उड़ने लगा और उसके भीतर से एक दुष्ट आत्मा निकल पड़ी। वह सिया पर हमला करने ही वाली थी कि आर्यन ने शांत भाव से अपनी उंगली से एक संकेत किया। आत्मा चीखती हुई चीर दी गई। दोबारा संयोजित होकर उसने फिर वार किया, पर इस बार आर्यन ने उसे पूर्ण रूप से भस्म कर दिया। सिया कांपती हुई बोली कि किसी ने उसके ऊपर शिलाद्रव विष डाला है, एक ऐसा जहर जो 3 दिन में हड्डियों को गलाकर व्यक्ति को पानी जैसा बना देता है। भयभीत होकर उसने 5 लाख रुपए निकालते हुए कहा कि अगर आर्यन उसे बचा ले तो वह सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन आर्यन ने पिता की सीख याद रखते हुए जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, यह मदद पिछले कर्मों के बंधन को खत्म कर देती है। इतना कहकर वह चला गया। अगले दिन उसके सहकर्मी फुसफुसा रहे थे कि वर्मा परिवार की बेटी ने रात में किसी साधारण डिलीवरी बॉय को बुलाया था। तभी वही लड़की उसके स्टैंड पर आ पहुंची। सब दंग रह गए। सिया ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है, बदले में 30 लाख रुपये और कंपनी के शेयर तक देने को तैयार है। पर उसकी असली मजबूरी यह थी कि उसके भाई और दादा किसी गूढ़ संकट में फंसे थे और परिवार की सत्ता डगमगा रही थी। आर्यन ने बिना सोचे इनकार कर दिया क्योंकि उसके भीतर एक पुराना बदला अब भी धधक रहा था। लेकिन भाग्य को और कुछ मंजूर था। उसी रात उसे एक धमकी मिली, 1 घंटे में समुद्रपुर छोड़ दो वरना मौत तय है। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। थोड़ी देर बाद एक बाइक ने उसकी साथी को टक्कर मारी। क्रोध में उसने एक ट्रैकिंग मंत्र छोड़ा और हमलावरों का पीछा किया। रास्ता उसे पहुंचाता है कृष्णकांत तांत्रिक तक, समुद्रपुर का अंधेरा शासक जिससे सब खौफ खाते थे। वहां आमना सामना हुआ। आर्यन ने उसके गुंडों को धूल चटाई। कृष्णकांत ने पहले समझौता करने की कोशिश की,